चलिए चैप्टर 2 लगाया है ना जी, लगाया ना चैप्टर 2। चलिए तो आज से जो है, अब बैठ जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। आज से जो है हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम लोग जिस नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। उस चैप्टर का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए, भू मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी के गर्भ से भारत की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, आप मानचित्र पर विश्व मानचित्र पर, अब शांत हो जाइए एकदम, ठीक है, और समझा रहे हैं ये बोर्ड पे समझिए। इधर उधर कीजिएगा तो हम सीधे कूट देंगे, नहीं तो एकदम शांति से कंसंट्रेट होकर के समझिए। अरे कहां गया था जी तुम? हगनी मुतनी सब ही सबको लग जाता है 2 घंटा में। बैठो जल्दी। आज आप जिस रूप में, एक चीज आप समझिए, जैसे आप आज जैसन दिख रहे हैं, आज से 10 वर्ष पहले आप ऐसे ही थे, नहीं होंगे। आज आप की जितनी लंबाई है उतना लंबे आज से 10 वर्ष पहले आप नहीं होंगे। आज मूछ दाढ़ी है आपको, आज से 10 वर्ष पहले नहीं होगा। दूसरी बात, आगे 10 वर्षों के बाद भी आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन हमेशा होते रहता है। तो जैसे आप अभी जैसा दिख रहे हैं 10 वर्ष पहले वैसा नहीं होंगे। उसी प्रकार से आज आपको संसार जैसा दिख रहा है, आज आपको संसार जैसा दिख रहा है वैसा पहले नहीं था। आज आप इस मानचित्र पर देख पा रहे होंगे, दक्षिणी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश दोनों अलग अलग है। अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, एशिया, यूरोप सब अलग अलग है। और महादेश, महादेश का मतलब होता है स्थल खंड, स्थल खंड या स्थलीय भाग। महादेश, महादेश का मतलब होता है स्थल खंड या स्थलीय भाग। महादेश, महादेश का मतलब होता है स्थल खंड या स्थलीय भाग। महादेश का मतलब होता है स्थल खंड या स्थलीय भाग।
तो ये जो नॉर्थ अमेरिका महादेश है अलग है, साउथ अमेरिका महादेश अलग है, अफ्रीका महादेश अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, एशिया अलग है, यूरोप अलग है, सब अलग अलग है, सब महादेश अलग अलग है, यानी सब स्थलखंड अलग अलग है। लेकिन जब आप करोड़ों वर्ष पहले चले जाइएगा, करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, लेकिन जब आप करोड़ों वर्ष पहले चले जाइएगा तो ये सब स्थलखंड यानी सब महादेश एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से कनेक्टेड था, एक दूसरे के नजदीक था। और आज आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका महादेश, साउथ अमेरिका महादेश, यूरोप और अफ्रीका महादेश के बीच में ये जो जलीय भाग है ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। और भारत के दक्षिण में जो महासागर है ये हिंद महासागर है। और इधर आपको प्रशांत महासागर है। मतलब आज सभी महादेश एक दूसरे से हटा हुआ है, एक दूसरे से अलग अलग है। और आज सभी महासागर भी एक दूसरे से अलग अलग है। अटलांटिक महासागर यहां है, हिंद महासागर यहां है, प्रशांत महासागर यहां है। तो वर्तमान में देखिए आज आप जिस रूप में चीजों को देख रहे हैं उस रूप में पहले नहीं था। आज आप जिस रूप में चीजों को देख रहे हैं पहले वैसा नहीं था। आज से करोड़ों वर्ष पहले सब महादेश, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सब आपस में एक दूसरे के साथ सटा हुआ था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और दूसरी बात, सभी महासागर भी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, सब महासागर भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड था। सब महासागर भी एक दूसरे से कनेक्टेड था। जैसे देखिए, शुरू में परिवार संयुक्त रहता है, एकजुट रहता है, लेकिन आगे चलकर परिवार में विभाजन हो जाता है। आगे चलकर परिवार में विभाजन हो जाता है। जैसे अभी ही आप अगर 4 भाई होंगे, सब अभी साथ में रहते होंगे, लेकिन आगे चलकर चारों भाई का विवाह हो गया, तो फिर परिवार का विभाजन होगा, परिवार का विभाजन होगा, चारों भाई का विभाजन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से विभाजन हुआ। तो अब आज से करोड़ों वर्ष पहले जो सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, उसे पेंजिया कहा गया। पेंजिया, पेंजिया कहा गया। उस स्थलखंड को कहा गया पेंजिया, पेंजिया कहा गया। और पेंजिया नामकरण अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने किया है। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने उसका नामकरण पेंजिया किया है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका महादेश है, साउथ अमेरिका महादेश है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इधर यूरेशिया है, मतलब एशिया है, फिर इधर यूरोप है। ये सब स्थलखंड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। मानचित्र पर आप देख सकते हैं, यहां पर नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है,
अंटार्कटिका है, यूरेशिया है मतलब एशिया और यूरोप महादेश है। ये सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड था। तो आज से करोड़ों वर्ष पहले जो ये सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड था, उसे नाम दिया गया था पेंजिया। पेंजिया, क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। और यह पेंजिया नामकरण अगर देखा जाए तो यह पेंजिया नामकरण किया था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने। और इस पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग है, इस पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग है, इस जलीय भाग को कहा गया था पेंथालासा। पेंथालासा, पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग है इसको कहा गया था पेंथालासा। पेंथालासा, पेंथालासा। इसको अब आप लिखिए, लिखिएगा। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व सभी स्थलखंड, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व सभी स्थलखंड यानी सभी महादेश, यानी सभी महादेश, सभी महादेश आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने, जिसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने पेंजिया, जिसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने पेंजिया कहा। जिसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने पेंजिया कहा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पेंजिया के चारों तरफ, नेक्स्ट पॉइंट, पेंजिया के चारों तरफ, पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था, पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा, पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा, पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा नाम दिया गया।
पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा नाम दिया गया। पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा नाम दिया गया। उसे पेंथालासा नाम दिया गया। पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा नाम दिया गया। फुल स्टॉप। चलिए अब आगे सुनिए। जैसे देखिए 4 भाई हैं, चारों का विवाह हो गया। तो आप देखेंगे शुरू में सब ठीक ठाक होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा शुरू होता है। जो परिवार का विभाजन होता है ऐसे नहीं होता है, पहले झगड़ा होता है और जब झगड़ा काफी बढ़ जाता है तो सबको लगने लगता है कि नहीं, अगर विभाजन ही हो जाए तभी ठीक रहेगा। तो उसी प्रकार से जो ये पेंजिया नामक स्थलखंड है, मतलब पृथ्वी के स्थलखंड है, अनेकों प्रकार की आंतरिक क्रियाएं हुई। और जब अनेकों प्रकार की आंतरिक क्रियाएं हुई तब पेंजिया में विभाजन हुआ। अनेकों प्रकार की आंतरिक क्रियाएं हुई और जब अनेकों प्रकार की आंतरिक क्रियाएं हुई तत्पश्चात पेंजिया में विभाजन हुआ। पेंजिया में विभाजन हुआ मतलब इस स्थलखंड में विभाजन हुआ। इस स्थलखंड में विभाजन हुआ और यह स्थलखंड का कुछ हिस्सा उत्तर की ओर खिसका और कुछ हिस्सा दक्षिण की ओर खिसका। पेंजिया का वह हिस्सा जो उत्तर की ओर खिसका उसको नाम दिया गया अंगारा लैंडिया लॉरेंसिया। अंगारा लैंडिया लॉरेंसिया। और पेंजिया का जो हिस्सा दक्षिण की ओर खिसका उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और पेंजिया में विभाजन जब हुआ तो पेंजिया का जो हिस्सा उत्तर की ओर खिसका, उत्तर, उसे कहा गया अंगारा लैंडिया लॉरेंसिया। और जो हिस्सा दक्षिण की ओर खिसका उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब आगे चलकर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात करें तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच सीमा या अंगारा लैंड को गोंडवाना लैंड से विभाजित करती है 33 सागर। 33 सागर। 33 सागर। 33 सागर। जो 33 सागर है यह अंगारा लैंड को गोंडवाना लैंड से अलग करता है। अंगारा लैंड को गोंडवाना लैंड से अलग करता है। फिर इसके बाद जैसे पेंजिया में टूट हुआ, पेंजिया में विभाजन हुआ तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बना। उसी प्रकार से आगे चलकर लॉरेंसिया में टूट हुआ या अंगारा लैंड में टूट हुआ और फिर गोंडवाना लैंड में भी टूट हुआ। और जब लॉरेंसिया या अंगारा लैंड में टूट हुआ या विभाजन हुआ तो उससे नॉर्थ अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया बना। जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड बना। लेकिन जब लॉरेंसिया में विभाजन हुआ तो नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया महादेश बना। और फिर जब गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ तो गोंडवाना लैंड में विभाजन होने से साउथ अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बना। अंटार्कटिका बना।
यानी अंगारालैंड या लॉरेंसिया के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अंगारालैंड या लॉरेंसिया के अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया महादेश आता है। वहीं अगर गोंडवाना लैंड के अंतर्गत देखा जाए तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं गोंडवाना लैंड है और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत यहां पर ये जो स्थलाकृति आपको नजर आ रहा है, ये जो आकृति आपको नजर आ रहा है, यही भारत है, यही भारत है। ये जो स्थलाकृति आपको नजर आ रहा है यही भारत है। ये साउथ अमेरिका महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है, ये मेडागास्कर है और ये भारत है। आप देख सकते हैं यहां पर भारत किस रूप में नजर आ रहा है। आज आप भारत को किस रूप में देख रहे हैं? आज आप भारत को इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में भारत ऐसा नहीं था। आज आप भारत को इस रूप में देख रहे हैं, चतुष्कोणीय आकृति वाला रूप में देख रहे हैं। आज आप भारत को चतुष्कोणीय आकृति वाला रूप में देख रहे हैं, लेकिन पहले की अगर हम लोग बात करें तो पहले जो है भारत ऐसा नहीं था, बल्कि पहले भारत इस रूप में था। और भारत अपनी उत्पत्ति से उत्तर की ओर खिसका है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत अपनी उत्पत्ति स्थल से उत्तर की ओर खिसका है, उत्तर की ओर खिसका है। और आज जहां आपको 33 सागर नजर आ रहा है, वहां आज हिमालय पर्वत है। जहां आज आपको 33 सागर नजर आ रहा है, ये जो 33 सागर है, यहां पर अब कोई सागर नहीं है, बल्कि यहां पर अब हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। तो भारत अपने उत्पत्ति स्थल से उत्तर की ओर खिसका है, खिसका है। और भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एशिया महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है, लेकिन भारत एशिया महादेश में होते हुए भी अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बल्कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। समझे? कुछ नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा। आगे चलकर आगे चलकर पेंजिया, पेंजिया में विभाजन हुआ। आगे चलकर पेंजिया में विभाजन हुआ तो अंगारा लैंड, अंगारा लैंड कोस्ट में लॉरेंसिया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के कोस्ट में लॉरेंसिया, अंगारा लैंड कोस्ट में लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड बना। आगे चलकर पेंजिया में विभाजन हुआ तो अंगारा लैंड कोस्ट में लॉरेंसिया कोस्ट बन और गोंडवाना लैंड बना, 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 और गोंडवाना लैंड बना। नेक्स्ट पॉइंट, अंगारा लैंड के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट,
अंगारा लैंड के अंतर्गत अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, कोमा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, कोमा यूरोप महादेश, ग्रीनलैंड, कोमा यूरोप महादेश, यूरोप महादेश और एशिया महादेश, और एशिया महादेश आता है, और एशिया महादेश आता है, और एशिया महादेश आता है, एशिया महादेश आता है। और एशिया महादेश हाँ लिख लिए। अगला पॉइंट, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका महादेश, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका महादेश, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका महादेश, कोमा अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश, मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, कोमा भारत, मेडागास्कर द्वीप, कोमा भारत, कोमा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महादेश, और अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश आता है। अंटार्कटिका महादेश आता है, अंटार्कटिका महादेश आता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, गोंडवाना लैंड में टूट होने से, गोंडवाना लैंड में टूट होने से, गोंडवाना लैंड में टूट होने से गोंडवाना लैंड में टूट होने से ही
गोंडवाना लैंड में टूट होने से ही प्रद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। गोंडवाना लैंड में टूट होने से ही प्रद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। गोंडवाना लैंड में टूट होने से ही प्रद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। भारत उसी में कंटिन्यू। भारत अपने उत्पत्ति स्थल से उत्तर की ओर, भारत अपने उत्पत्ति स्थल से उत्तर की ओर खिसका है। भारत अपने उत्पत्ति स्थल से उत्तर की ओर खिसका है। भारत अपने उत्पत्ति स्थल से उत्तर की ओर खिसका है। भारत अपने उत्पत्ति स्थल से उत्तर की ओर खिसका है। अब सुनिए, पहले एक एग्जाम्पल समझिए, फिर जैसे देखिए, जब आप जन्म लिए होंगे या हम जन्म लिए होंगे या कोई भी जन्म लेता है तो उसका पूरी तरीका से शारीरिक विकास हुआ रहता है? नहीं, बल्कि जब आप जन्म लेते हैं तो एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि आपके मुंह में दांत नहीं होता है। बहुत कम बच्चा ऐसा जन्म लेता है जिसके जन्म लेते हुए यानी जन्म के समय ही मुंह में दांत होता है। ठीक है, किसी किसी को होता है किसी किसी को, ठीक है, किसी किसी को होता है। लेकिन सामान्य तौर पर जब बच्चा जन्म लेता है उसके मुंह में दांत नहीं होता है, लेकिन आगे चलकर मुंह में दांत आता है कि नहीं आता? आता है ना। दूसरी बात, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बोल नहीं पाता है, रोता है। उसको भूख लगेगा तो वो रोएगा, मां समझ जाती है कि भूख लगा इसलिए रो रहा है, फिर उसका खान पान करवा देती है, फिर वो चुप हो जाता है। यानी ये सब जो बात हम आपको बता रहे हैं, इस सब चीज को ध्यान में रखिएगा। मतलब जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका पूरी तरीका से शारीरिक विकास नहीं होता है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे शारीरिक विकास होता है। आगे चलकर धीरे धीरे शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। तब जाकर बच्चा बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है। ऐसा तो नहीं होता है कि बच्चा जन्म लिया और बोलना, चलना, पढ़ना, उठना, बैठना सब सीख जाता है। नहीं, धीरे धीरे जब बच्चा का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शैक्षणिक हर विकास होता है तो फिर वो पढ़ना, लिखना सब चीज शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से आज आप भारत को देखेंगे तो भारत को आज आप देखेंगे तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। यहां पर लिखा हुआ HIMALAYS, हिमालयाज। हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में। फिर भारत के दक्षिण में प्रद्वीपीय पठार है।
भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उत्तर भारत के विशाल मैदान है, उत्तर भारत के विशाल मैदान है। देखिए होता क्या है जानते हैं, जैसे आपको लग रहा होगा इस मानचित्र को देख करके विशेष तौर पर कि भारत में पर्वत पठार ये सब तो हाइएन है, लेकिन आप बिहार में हैं, बिहार मैदानी राज्य है, बिहार मैदानी राज्य है। तो जो जहां रहता है ना उसको वैसने सब कुछ लगता है। जैसे आप ही में से जो पढ़ने वाला होगा उसको लगता होगा कि सब पढ़ता है, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला होगा ना उसको लगेगा कोई पढ़ भी नहीं करता, हम नहीं पढ़ते हैं तो कोई पढ़ भी नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब यहां के जरिए हम आपको यह बतला रहे हैं कि जो जैसन होता है ना वो वैसने सब के बारे में अपना एक परसेप्शन बना लेता है। मतलब जो चोर बेईमान है उसको लगेगा पूरा दुनिया चोर बेईमान है। जैसे आप ही में से बहुत सारा बेईमान है, अधिकतर बेईमानी है यहां पर बैठा हुआ, ईमानदार बहुत कम में है। ईमानदार, आपके लिए ईमानदार का मतलब क्या होना चाहिए जानते हैं? आपके लिए ईमानदार का मतलब होना चाहिए आप जिस अवस्था में हैं ऐसे आपको बहुत सारा काम करना है अभी जीवन में। जीवन के हर अवस्था का अपना अलग अलग काम होता है। आप अभी जिस अवस्था में हैं इस अवस्था में आपका काम है जीतोड़ पढ़ाई करना, क्लास रेगुलर आना, पढ़ाई करना रूम पे, होमवर्क बनाना, होमवर्क याद करना। अधिकतर लोग 80% लोग की हम बात कर रहे हैं ना वो क्लास रेगुलर आता होगा, ना वो घर पे पढ़ता होगा, ना होमवर्क करता होगा। तो आप चोरे बेईमान ना हुए। लेकिन जो लोग करते होंगे वो ईमानदार हुए, जो लोग करते होंगे वो ईमानदार हुए, और जो नहीं करते होंगे वो चोर और बेईमान हुए। तो अधिकतर लोग बेईमाने सब है इसमें बैठा हुआ, ठीक है। तो हम ये बात बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जहां रहता है जैसन माहौल में देखता है उसको लगता है सब चीज ऐसने है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत की अगर आप बात करेंगे ना तो भारत में कहीं पर्वत है, कहीं पठार है और कहीं मैदान है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में कहीं पर्वत है और कहीं पठार है, कहीं मैदान है। जैसे इसका अगर आपको अनुभव करना है कि भारत में पर्वत पठार मैदान है या नहीं, तो भारत का दर्शन आप कीजिए, भारत का दर्शन आप कीजिए। मतलब भारत को आप घूमिए, भारत के राज्यों का भ्रमण आप कीजिए। जैसे आप भारत के उत्तर में चल जाइएगा, आप लद्दाख चल जाइए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड चल जाइए, यहां पर पर्वते पर्वत मिलेगा आपको। फिर इसके बाद भारत के आप दक्षिण में आ जाइए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहां पर पठारे पठार मिलेगा, पठार मिलेगा, पठार। फिर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में आ जाइए, यहां पर मैदाने मैदान मिलेगा। तो मतलब भारत में कहीं पर्वत है, कहीं पठार है और कहीं मैदान है। और एक बात और आप जानिए, भारत के
भूगर्भिक संरचना के आधार पर, भूगर्भिक संरचना के आधार पर अगर भारत को देखा जाए तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर अगर भारत को देखा जाए तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग। और भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो भारत का त्रिविभाजन हुआ है, त्रिवर्गिक विभाजन हुआ है या 3 वर्गों में विभाजित हुआ है, उसमें एक दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वतमाला और मध्य में स्थित उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब अगली बात, अब जो भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला है, भारत के मध्य में स्थित उत्तर भारत का विशाल मैदान है और भारत के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार है। क्या प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान और उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला, सब का निर्माण एक साथ हो गया? मतलब प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला, सब का निर्माण क्या एक साथ हो गया? नहीं, सब का निर्माण एक साथ नहीं हुआ। सब का निर्माण एक साथ नहीं हुआ। जैसे आप जन्म लेते ही बोलना, लिखना, पढ़ना, खाना, उठना, बैठना सब शुरू कर देते हैं? नहीं, नहीं। जब आप जन्म लेते हैं तो आप रोते हैं। जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो वो रोता है, अब बाद बाकी लोग हंसता है। अरे सही बात है। हाँ, खुश हो जाता है कि हमको बच्चा हुआ है। ये कौन कौन लक्षण लगता है? कुटाएगा तुम लोग भी। सुबह वाला से नहीं पूछा है? पूछ लिया है ना? देख कैसे लिया? मोबाइल वो तो फूट गया, वीडियो जो बना था। ओ हाँ, तो एकदम शांति। कभी कभी आप जो है पता नहीं, ऐसे आप लोग हल्ला करते हैं तो इरिटेट नहीं होते हैं, लेकिन पता नहीं आज जो है दरोगा बेच में बिझारे हैं, ठीक है, कुटाई से बच गया है कि कुटाई शुरू करते तब तक मेरे को लड़की का तबीयत खराब हो गया। पता ना, आज सुबह से जो है ना, मतलब थोड़ा हल्ला से जो है ना इरिटेट हो रहे हैं, समझे? तो ऐसे हल्ला करना उचित भी ना है। तो मारने के पीछे रीजन क्या था जानते हैं? हल्ला करना रीजन नहीं था, हल्ला तो गुस्सा दिलाया। जो मूल रीजन था वो था कि उन लोग को दिए थे 3रा चैप्टर हड़प्पा सभ्यता पढ़ाए, उसका बोले थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आइएगा। बने नहीं बने, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का बी, और पीडीएफ नोट लेकर के आने के लिए बोले थे, ले ये करके नहीं आया था। तो गुस्सा तो चढ़ ले था, कुट दिए। आप लोगों को भी कुछ दिए हैं? नहीं ना दिए हैं, लेकिन वो लड़का का मोबाइल जो है बेवजह का चुरा गया। अरे एक सीधी सी बात है कि घर का चीज घरे में रहना चाहिए। हम अगर मान लिया जाए कि मारबे किए तो हम अपने लिए मारे हैं? नहीं, हम इसलिए मारे हैं ताकि आप आगे से कॉन्शियस रहे, आगे से जो डायरेक्शन दे, जो होमवर्क दे, आप उसको करके आए, इसलिए मारे हैं। होमवर्क करके नहीं आए थे इसलिए मारे। तो होमवर्क कीजिएगा तो उससे फायदा किसको होगा? हमको। उससे फायदा आपको होगा। आप जो मार रहे थे ना, तो वो लड़का जो वीडियो बना रहा था, वो वीडियो जो है वायरल करवाता, वो वीडियो वायरल करवाता, अब लोग हमको गरियाता। मतलब देखिए, मारना उचित ना है, मारना उचित ना है, लेकिन आप लोग है ढीठ।
पढ़ भी नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? आपका आरती उतारेंगे। आप ही बताइए, आपका आरती उतारेंगे? पढ़िएगा तो हम आपका आरतीयों उतार देंगे, लेकिन नहीं पढ़िएगा तो आरती थोड़े उतारेंगे, कुटबे न करेंगे। तो मेन रीजन यही था और कुछ नहीं। मतलब एक आध को जो है, मतलब एक बार स्टाफ को गाली उली दिए थे। कोई लड़का जो है, मतलब आज से 2 साल पहले का बात है, मतलब वो रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो बना लिया, वो वायरल कर दिया। तो मतलब अब ठीक है, मान लिया जाए कि आप हैं, आपके परिवार में कुछ भी हो रहा है, तो उस चीज को वायरल करना कहीं से भी उचित है? अरे वायरल करना है तो अच्छा चीज को वायरल कीजिए। अब परिवार में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, उसको वायरल करना उचित ना है। लेकिन अगर अच्छे से रह रहा है तो उसको आप वायरल कीजिए, ताकि आगे वाला भी देख करके सोचे नहीं ये सब अच्छा से रहा, हम भी अच्छा से रहे। अच्छे चीजों का प्रसार होना चाहिए, गलत चीजों का नहीं, समझे? तो इसी वजह से उसका मोबाइल चुरा गया। अब चुराया है ना, अब वो बैच जो है ना, उस बैच में अब कोई लड़का वीडियो नहीं बनाएगा, समझे? तो कभी कभी स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेना पड़ता है चीजों को संभालने के लिए, समझे? तो बदमाशी कीजिए एक सीमा तक, सीमा से बाहर मत जाइए। सीमा से बाहर जाइएगा तो फिर दिक्कत है, समझे? और जो होमवर्क देते हैं वो सब करके आइए, ठीक है ना? आइए। अब तो हम आपको ये बात बतला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार सबका निर्माण एक के साथ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप समझते हैं ना? और नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप 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 किसे कहते हैं इसको समझिए। प्रायद्वीप वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल खंड से घिरा हो, वही प्रायद्वीप कहलाता है। वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल, वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल खंड से घिरा हो, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कहते हैं। अब आप, ये भारत है, भारत का उत्तरी भाग है, भारत का दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भारत, आप दक्षिणी भारत को देखिए। दक्षिणी भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी यानी जल, दक्षिणी भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर यानी जल, और दक्षिणी भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर यानी जल, और दक्षिणी भारत के उत्तरी भाग में स्थल है। तो जो दक्षिणी भारत है, पूरब में जल से, पश्चिम में जल से, दक्षिण में जल से, 3 तरफ जल से और 1 तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है। यानी जो दक्षिणी भारत है, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं। और दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दक्षिणी भारत 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है। इसी वजह से दक्षिणी भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला, इन सभी में अगर देखा जाए तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम भूखंड है, भारत का जो सबसे प्राचीनतम भूखंड है, मतलब सबसे पहले भारत में जिस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, वह है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के बाद उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ,
और फिर सबसे अंतिम में जाकर के उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार और सबसे आधुनिकतम भूभाग अगर देखा जाए तो सबसे आधुनिकतम भूभाग उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो अब आप नीचे से लिखिएगा, भूगर्भिक संरचना के आधार पर भूगर्भिक संरचना के आधार पर भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत का विभाजन भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत का विभाजन तीन भागों में भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत का विभाजन तीन भागों में किया गया है। एक नंबर में प्रायद्वीपीय पठार, दो नंबर में उत्तर में स्थित विशाल पर्वतमाला, उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वतमाला। एक नंबर में प्रायद्वीपीय पठार, दो नंबर में उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वतमाला, उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वतमाला। तीन नंबर में उत्तर भारत का विशाल मैदान। नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के, नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के। इसको साफ करके कहाँ न रखता है, जो गंदा हमको नजर आ रहा है इसको साफ करके रखेगा ना, साफ रहता तो अभी बैठते ना जी भाल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार मार के। भारत का सबसे प्राचीनतम भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड, भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। और सबसे नवीनतम भूखंड और सबसे नवीनतम भूखंड और सबसे नवीनतम भूखंड उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और सबसे नवीनतम भूखंड उत्तर भारत का विशाल मैदान है। नेक्स्ट पॉइंट, वैसा भूभाग, नेक्स्ट पॉइंट, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल और एक तरफ, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल
और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कहलाता है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब यहां पर लगे हाथ एगो और बात जान लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? हे भगवान, कोई बात नहीं जानते इसलिए तो मेरे पास आए हैं। जानते तब थोड़े आते, भले नहीं जानते और आपको कुछ नहीं जानना है, भले नहीं पढ़े आप लोग, नहीं तो हम लोग का दुकान कैसे चलता है। भले नहीं पढ़े और आपका जो अगला पीढ़ी है उसको भी करना नहीं पढ़ना है, क्या जी, है कि ना? जो आपकी छोटी बहन सब होगी ना, आप लोग का छोटा भाई बहन सब होगी ना, या होगा ना, कहना नहीं पढ़ना है। चलिए, विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वह अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो यहां आपको ये अरब प्रायद्वीप है, ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप एक तरफ फारस की खाड़ी से, दूसरे तरफ लाल सागर से और तीसरे तरफ अरब सागर से। अरब प्रायद्वीप के पूरब में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में अरब सागर। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। चलिए गुरुजी सब जितना समझाएं लिखाएं पढ़िए, तो पढ़िए। हे लड़की, स्विच बंद है तो बंदे रहने दीजिए, चालू है तो चालू रहने दीजिए, स्विच ऑफ ऑन नहीं करना है। इसी सब में आप लोग लगल रहते हैं, खाली फालतू फालतू काम करते रहते हैं। बढ़िया काम कीजिए। पढ़ लिए। चलिए आइए आइए बताइए बताइए फटाफट। आज से करोड़ों वर्ष पहले सभी स्थलखंड जो आपस में सटे हुए थे उसे क्या नाम दिया? क्या नाम दिया गया? पेंजिया का नामकरण कौन किया? अल्फ्रेड वेगनर। पेंजिया का नामकरण कौन किया? पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? पेंथालासा।
पेंजिया में विभाजन हुआ और पेंजिया का जो हिस्सा उत्तर की ओर खिसका उसको क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? जो दक्षिण की ओर खिसका। आगे बताइएगा कि अंगारा लैंड या लोरेंसिया के अंतर्गत कौन कौन महादेश आते? अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन आता है? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन आता है? भारत किसके अंतर्गत आता? गोंडवाना लैंड। भारत किसके अंतर्गत आता? भारत किसके अंतर्गत आता? भारत किसके अंतर्गत आता? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। भारत अपनी उत्पत्ति से किधर खिसका? किधर खिसका है? और गोंडवाना लैंड में विभाजन होने से ही भारत का निर्माण हुआ है। किसमें विभाजन होने से भारत का निर्माण? किसमें विभाजन होने से? और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग कौन सा सागर करते? कौन सा सागर करते? तेथिस सागर। और आज जहां पर तेथिस सागर है, पहले जहां तेथिस सागर था आज वहां हिमालय पर्वत है। पहले जहां तेथिस सागर था आज वहां कौन सा पर्वत? अंगारा लैंड को गोंडवाना लैंड से अलग कौन सा सागर करता है? कौन सा सागर करता है? इसके बाद आगे बताइएगा कि जो भारत है भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा? कितने भागों में? आगे, भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भारत के किस हिस्सा को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं? दक्षिण भारत। भारत के किस हिस्सा को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप नीचे से एगो 2 पॉइंट छूटा हुआ है, लिखिए तो। अंगारा लैंड को गोंडवाना लैंड से अलग 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 तेथिस सागर करता है। तेथिज लिख देते हैं। तेथिज सागर बोर्ड पे लिखे हैं। तेथिज सागर अंगारा लैंड को गोंडवाना लैंड से अलग तेथिज सागर करता है। तेथिज सागर करता है। आज इस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है। आज की जगह वर्तमान में इस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है। वर्तमान में इस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है। वर्तमान में इस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है। वर्तमान में इस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है। वर्तमान में इस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है। वर्तमान में इस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है। क्या हो रहा है जी? बतिया रहे हैं, काहे बतियाते? चलिए, इतना बात समझ में आ गया। आगे मिलेंगे, ठीक है। हमको निकलने दीजिए तब कोई निकलेगा।